नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबकी बहुत डिमांड आई कि आपको इतिहास का सेकंड पेपर करवाया जाए, जिसमें सब्जेक्टिव पार्ट है। प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहूँगी, बार बार कहना चाहूँगी कि मैंने कल ही एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि बड़े क्वेश्चन 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सिर्फ कौन से 3 लेसन्स में से आएंगे, 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से सिर्फ और सिर्फ 4 लेसन में से 5 क्वेश्चन 4 में से आएंगे, वही करने हैं आपको। 2-2 मार्क्स वाले कौन से 5 लेसन में से आएंगे, और 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन भी बताए थे कि किस लेसन में से कितने नंबर के आएंगे। वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि मैं थोड़ी अभी प्रॉब्लम में चल रही थी, इस वजह से थोड़ी समय से पहले वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अर्जेंट बेसिस पे अब भी मैं बहुत मुश्किल के साथ आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन में बेटा आपके पेपर हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसी हिसाब से तैयारी करें। मेरा लगभग 14-15 साल का एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कहे से बाहर कोई पेपर आया हो। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपने सारा साल तैयारी की है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और इतिहास पर आपकी पकड़ ज़बरदस्त हो, क्योंकि जितना हम इतिहास को जानेंगे, ये एक गहरे कुएं की तरह है और गहरे समंदर की तरह है। जितना हम इसको गहराई से समझते चले जाएंगे, उतने ही मोती और सीपियाँ निकाल कर लाएंगे और आने वाले समय में हम अपने भावी पीढ़ियों की मदद कर पाएंगे कि कैसा हमारा समाज था। तो आइए अब हम आपको बड़े क्वेश्चंस शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके पास जो है 40 नंबर के सब्जेक्टिव पेपर होगा। ये पार्ट 1 है और पहले घंटे में यानी कि अगर आपको जो पहला 1.5 घंटा है वो आपको इसी पेपर पर लगाना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, इसे अच्छी तरह से समझ के याद कर लीजिए। उसके बाद है दूसरा, अथवा में यानी कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण। इसके अलावा यदि आपको और भी अन्य क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है ये लेसन नंबर 1 में से है और अगर आपको इसके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वो दे दूंगी कि कौन कौन से और क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये तो है सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, जो लेसन नंबर 1 में से हड़प्पा संस्कृति में से आएगा, ईंटें, मनके और अस्थियाँ। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, वो मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, कि छठे लेसन में से आएगा, जिसमें से आपको जैसे मीराबाई की जीवनी, उनके जीवन के बारे में बताना है। हो सकता है पेपर में आपको उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं भी आ जाएं। दूसरा क्वेश्चन अथवा में है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और आचार। इसमें आपने सूफी मत की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो लिखनी है, ठीक है। और इसके भी यदि आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं वहाँ पर आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। तीसरा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों वो है भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति का वर्णन, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है जब वो शुरू हो गया तो उसकी प्रगति कैसे हुई। जैसे कि विद्यार्थियों के द्वारा कॉलेजों का, स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का, कॉलेजों का बहिष्कार करना, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ देना, उपाधियाँ त्याग देना, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गांधी जी द्वारा 1947 में दंगों के दौरान सद्भावना के प्रयासों का जो उल्लेख, मतलब दंगे हो रहे थे लेकिन लोगों को टिकाने का जो कार्य है वो कैसे किया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा, पर आपको याद जरूर करना, इसे छोड़ कर नहीं जाना। ये आपका जो है 13वें लेसन में से है, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें आपको पूरी डिटेल से समझाया है, वो आपने जरूर देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, सेक्शन बी है जो पहले प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, हमने आपको बता दिया पिछली वीडियो में कि जो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो किस किस लेसन में से आएंगे। ये लेसन नंबर 2 में से है। उसके बाद है लेसन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, धर्मशास्त्र में दिए गए
4 उत्तम विवाह। देखिए प्राचीन समय में क्या था कि 8 विवाह थे, 8 प्रकार के स्वीकृत थे, परंतु 4 जो थे उत्तम थे और 4 निंदनीय थे। और जो उत्तम थे उसमें ब्रह्म था, ब्रह्म विवाह के बाद उसके दैव विवाह था, आर्ष था, प्रजापत्य था। ये 4 विवाह जो थे उत्तम थे, उनके बारे में आपने डिटेल से लिखना है। फिर उसके बाद है अमर नायक कौन थे, उनके क्या कार्य थे। ये विजयनगर जो साम्राज्य वाला लेसन है 7वां, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, उसमें से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि उस समय के साम्राज्य के सैनिक कमांडर थे। उसके बाद विद्रोही क्या चाहते थे, और यहाँ पर आपने बताना है कि जो 1857 की क्रांति हुई उसमें जो विद्रोही थे वो क्या चाहते थे। देखिए सबके अपने अपने अलग उद्देश्य तो थे ही, जैसे कि झांसी की रानी पुत्तर गोद लेने की आज्ञा चाहती थी, नाना साहेब अपनी पेंशन लगवाना चाहते थे क्योंकि वो बंद कर दी गई थी। उधर मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर है उनकी पेंशन काफ़ी कम कर दी गई थी। तो सबके अपने अपने उद्देश्य थे, परंतु उसके अलावा वो सब एक कॉमन उद्देश्य के लिए भी वो विद्रोह कर रहे थे। वो अंग्रेजों को किसी भी हालत में देश से बाहर निकालना चाहते थे। वो क्वेश्चन आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर अगर नेक्स्ट है सहायक संधि क्या थी। सिर्फ आप इतना लिख दें कि 1798 में लॉर्ड वेल्लेसली ने सहायक संधि लागू की। देसी रियासतों के साथ एक सबसे पहला किए गए संधि थी जिसमें उन्हें अपने कंट्रोल में लाने का, अपने अधीन करने का प्रयास था। इसमें इतना बताने के बाद आपने 3 धाराएं अवश्य लिखनी है कि कौन कौन सी 3 शर्तें देसी रियासतों के ऊपर थोपी गई थी, वो धाराएं भी लिखनी है, तब आपको पूरे 3 मार्क्स 3 नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में है हड़प्पा की खोज कब और किसने की। लेसन नंबर 1 में से है ये भी। इसमें आपने हड़प्पा की खोज जैसे कि 1921 में दयाराम साहनी ने की, इतना बताना नहीं है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 लाइनें तो आप लिखोगे ही ना, तो वहाँ आप बता सकते हो, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर है त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं। देखिए त्रिरत्न जो है जैन धर्म के अंदर दिया गया मेन सिद्धांत है, सबसे बड़ी शिक्षा है। फिर उसमें आप तीनों लिखोगे कि सत्य श्रद्धा, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण जो है उनके बारे में लिख सकते हो, तब अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर है बादशाह नामा पर एक नोट लिखें, तब आप बादशाह नामा के बारे में बता सकते हो कि किसने लिखा, मुगल दरबार में किस बादशाह के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, वो 3-4 लाइनें आपने अच्छे से लिखनी है। पॉइंट्स बना सकते हो, पर मेरा सजेशन है कि आप इसे पैरे में लिखें। उसके बाद है पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण क्यों कर देते थे। ये 10वें लेसन में से है। मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत कम सिलेबस रह जाएगा, आपके पास एक परफेक्ट सिनेरियो होगा कि आपने कौन कौन से लेसन 2-2 नंबर में करने हैं, कौन से 3 में, कौन से 5 में। मैंने अपने जिन विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ, मैंने उन बच्चों को कुछ समय पहले ही ये सारा जो डिटेल है बता दी थी। अब मैं आपको भी बता रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको लेट हो गई बताने में, लेकिन अब भी आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। फिर है लाहौर अधिवेशन 1929 का क्या महत्व है। ये 13वें लेसन में से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाहौर अधिवेशन था ये 1929 में कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और ये भी फैसला किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो ये मतलब एक पहला पग था, एक पहला कदम था जब पूर्ण स्वराज और की तरफ बढ़ा और अंग्रेजों को पूर्ण रूप से देश से बाहर निकालने का फैसला इसमें लिया गया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन नहीं है, यही 5 क्वेश्चन है आपके पास जो 2-2 नंबर वाले हैं और उसके बाद 5 क्वेश्चन जो थे वो थे आपके पास 3 नंबर के। अब इस 3 नंबर में क्या था कि आपको 4 लेसन करने हैं, क्योंकि जो 7वां और 8वां क्वेश्चन है वो आपको एक ही लेसन में से यानी कि लेसन नंबर 11 में से आएगा। अगर आप लेसन नंबर 11 कर लेते हो तो 3 नहीं बल्कि 6 नंबर का आप उसमें से तैयार कर लेते हो। और आपको बड़े बता ही दिए हैं कि लेसन नंबर 1 में से, लेसन नंबर 6 में से, लेसन नंबर 13 में से। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक पूछिए,
जितना हो सकेगा मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगी। अगर आपको और भी अन्य क्वेश्चन जानने हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अदरवाइज़ ये तो अच्छे से कर लीजिए क्योंकि इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो विद बेस्ट विशेस मैं तो यही कामना करूँगी कि आप हिस्ट्री में फुल मार्क्स हो सके तो 80/80 प्राप्त करें। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।